Hello everyone. In this video, we will be discussing every single detail of Dakshina test. So इसमें हम जानेंगे what is the meaning of Dakshina, then format, then eligibility criteria, then syllabus, selection process, and two type of Dakshina test, NDST and JDST, and tips for all students. Okay, so let's start. सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ दक्षिणा। सो दक्षिणा जो वर्ड है आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दिस इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग टू गिव और रिसीव ए गिफ्ट। ओके, एंशिएंट टाइम में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज भी करा जाता था, सो वहां से ये वर्ड लिया गया। सिंस 2007 द दक्षिणा 2 year स्कॉलरशिप program has been providing world class IIT JEE coaching for 2 years. Okay, so IIT JEE coaching provide करवाते हैं ये आफ्टर सिलेक्शन, मीन्स जो JDST और जो NDST इनके टेस्ट हैं वो क्वालिफाई करने के बाद ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स दिस इज बीइंग डन इन पार्टनरशिप विद JNV स्कूल, ओके, जवाहर नवोदय विद्यालय। देन द दक्षिणा फाउंडेशन इज अ यंग फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड है वहां पर है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दक्षिणा टेस्ट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दक्षिणा टेस्ट। एक आपका होता है क्लास 10 लेवल, और एक आपका रहता है क्लास 12 लेवल। सो NDST मीन्स नवोदय दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, दिस इज फॉर क्लास 10, एंड JDST जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, दिस इज फॉर क्लास 12। ओके, अब हम बात कर लेते हैं NDST और JDST की फॉर्मेट की, कि किस फॉर्मेट का इनका पेपर रहेगा और कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले है कि ये जो इनका ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 3 hour ड्यूरेशन। ओके, एंड द पेपर ऑफ NDST एंड JDST विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और फर्स्ट पार्ट में आपका रहेगा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मैथमेटिक्स भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, मीन्स जिनके पास जो नॉन मैथ के स्टूडेंट है, मीन्स 12th में जिनके पास मैथमेटिक्स है वो दे विल गो फॉर मैथमेटिक्स, एंड जो मेडिकल के स्टूडेंट वो बायोलॉजी के लिए जाएंगे। एंड पार्ट 2 लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग रहेगी। देन पार्ट 3 फिजिक्स, देन पार्ट 4 केमिस्ट्री। आगे चल के इनकी भी हम डिटेल देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड रहते हैं। देन सेकंड आपका जो पॉइंट है वो ये है, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ओनली फ्रॉम क्लास 10 सिलेबस फॉर NDST। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि NDST इज फॉर क्लास 10, सो इसमें जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे दैट विल बी फ्रॉम क्लास 10 सिलेबस। ओके, इसमें हालांकि कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, एंड क्लास 12 syllabus for JDST, and the tests are in MCQ format, single option correct type with 25 questions in each part. Okay, so there are 4 parts, so there will be 100 questions. Okay, and each right answer is awarded 3 marks and 1 mark is deducted for each wrong answer. It means there is negative marking. Okay, so ये आपको ध्यान में रखना है। and at last no calculator are allowed, सो ऑब्वियसली कैलकुलेटर ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, एनी स्टूडेंट हु मीट्स दिस क्राइटेरिया कैन अप्लाई। सो मेरिट क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा, स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन 75% इन मैथमेटिक्स एंड साइंस क्लास 10 स्टेट बोर्ड एग्जाम और CGPA इन द क्लास 10 CBSE एग्जाम, ठीक है। सो जो 75 से जिनकी ज्यादा परसेंट रहेगी, या फिर अगर CBSE बोर्ड है तो उनकी इतनी ग्रेड होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो क्लास 12 है उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, दैट मस्ट बी एनरोल्ड इन क्लास 12 फॉर दैट करंट एकेडमिक सेशन। ओके, इन अ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और कॉर्पोरेशन स्कूल और अ स्कूल दैट द गवर्नमेंट रन्स एंड मैनेजेस। ओके, अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहेगा। दिस टेस्ट इज हेल्ड एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट ऑफ JNV, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ NDST वालों के लिए, ठीक है, जो क्लास 10 के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, मींस जो क्लास 10 लेवल का होता है पेपर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ JNV ओनली। ओके, देन स्टूडेंट्स करेंटली इन क्लास 10 इन JNV will be selected for NDST based on their performance at internal school examination class 10th PWT first and second in that current year. Then scholars shall be selected for the 2 year program. So जो NDST के थ्रू जो सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे 2 year के प्रोग्राम के लिए, ठीक है। बट जो JDST का जो प्रोग्राम रहेगा उसके लिए आपको 1 year की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा।
सो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि इसका पेपर होता है दिसंबर में, ठीक है, बट दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19 इट इज पोस्टपोन अप टू अप्रैल 2021, सो अप्रैल में होगा. नाउ दिस टेस्ट इज हेल्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जेएनवी एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स. ओके, स्टूडेंट्स करंटली इन क्लास 12 साइंस कैन अपेयर इन द जेडीएसटी. देन ये है आपका यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दैट दक्षिणा सिलेक्ट स्कॉलर्स फॉर द 1 ईयर प्रोग्राम स्टार्टिंग इन जुलाई. ओके, सो अप्रैल में यहाँ पे आपका पेपर होगा और जुलाई अगस्त में जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी. सो यहाँ पे आपको कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी दक्षिणा वैली पुणे, ठीक है. सो ये हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर. अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर जेडीएसटी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा ना जेएनवी स्टूडेंट्स, उनका सिलेक्शन होगा हाफ ईयरली एग्जाम्स के बेस पे, क्योंकि ये एग्जाम दिसंबर में होता था. सो हाफ ईयरली एग्जाम्स हो पाते थे तो उनके जस्ट बाद में आपका ये जेडीएसटी एग्जाम होता था. सो हाफ ईयरली के बेस पे जेएनवी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था फॉर जेडीएसटी. ओके, और जेडीएसटी में सिलेक्शन होने के बाद में मींस 12th भी यहाँ पे हो जाती थी और जेडीएसटी भी हो जाता था. देन दे विल गो फॉर 1 ईयर प्रोग्राम बेस्ड ऑन देयर मेरिट एट जेडीएसटी, जेई मेंस एंड नीट एंड पर्सनल इंटरव्यूज. ओके, फॉर स्टूडेंट इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, सो ये डायरेक्ट जो आपका जेडीएसटी है, जेई मेंस है, उसके बेस पे इनका सिलेक्शन होता है. ओके, अब इसके बाद में टिप्स जो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काम के रहेंगे वो क्या है, जो एनडीएसटी है उसके लिए एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक्स हैं क्लास 10 लेवल की वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, ठीक है, वो थोरोली आपको पढ़नी है. और क्लास 12 की जो बुक्स हैं वो पढ़नी है आपको फॉर जेडीएसटी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टिप. एंड सेकंड टिप क्या है, क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनडीएसटी जेडीएसटी विल बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो आपका रेगुलर स्कूल एग्जामिनेशन रहेगा उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे यहाँ पे इनमें इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो, ठीक है. सो आप यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन से ये आप खुद पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट में आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि एनडीएसटी का सिलेबस दिया हुआ है. सो सिलेबस में स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आपका जो क्लास 10 के जितने भी टॉपिक्स हैं साइंस में हो, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, प्लस मैथमेटिक्स, प्लस लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट मीन सारे टॉपिक आपके कवर होते हैं. अब लॉजिकल रीजनिंग में कहा हुआ दिस सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस. सो आई विल टेल यू द टॉपिक्स कवर्ड अंडर वर्बल एंड नॉन वर्बल. जो रीजनिंग है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे. सो ये है एनडीएसटी का सिलेबस, ठीक है. सो सिमिलरली जो आपका जेडीएसटी का रहेगा इसमें भी आपका मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्लास 12 का ऑलमोस्ट सारा का सारा इसमें जो टॉपिक्स हैं सारे सिलेबस इंक्लूडेड है. ओके, एट लास्ट अब लास्ट में आपको बता देता हूँ कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं. सो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पिक्चर्स एंड डायग्राम्स, ठीक है. सो रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें पिक्चर्स और डायग्राम्स होंगे. और इट टेस्ट द एबिलिटी टू एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन एंड सोल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन विजुअल रीजनिंग. फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक्स है यहाँ पर मिरर एंड वाटर इमेज, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे. देन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, देन क्यूब्स एंड डाइसिस, एंड देन आपका इम्बेडेड फिगर्स आपका रहेगा, ठीक है. और इसके बाद मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड फिगर काउंटिंग. देन वर्बल रीजनिंग में और देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं. रिक्वायर्स चिल्ड्रन टू प्रॉब्लम सोल्व यूजिंग वर्ड्स एंड लेटर्स, ठीक है, जैसे सीरीज आ गई आपकी, या ब्लड रिलेशन है, या फिर वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स है, वो सारे इसमें वर्बल रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है. सिलोजिज्म एंड एनालॉगी, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, सीरीज कंप्लीशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे दैट आर ऑल्सो अंडर वर्बल रीजनिंग. देन कोडिंग, डिकोडिंग. सो ये कुछ टॉपिक हैं और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाया. सो दिस आर द टॉपिक्स कवर्ड अंडर जेडीएसटी एंड एनडीएसटी. सो ये था हमारे आज की वीडियो में. एंड आई एम श्योर कि मैंने यहाँ पे जितनी सिंगल डिटेल्स थी आई ट्राई टू कवर ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दक्षिणा टेस्ट. So thank you so much and share this information with your friends and colleagues also. Thank you so much.